हेलो। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा और इस लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे रिलेटेड टू अवर मैक्सवेल इक्वेशन, राइट। तो चलिए, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन होगा। राइट, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, मैं आपका क्लासरूम प्रैक्टिस क्वेश्चन से उठा रहा हूँ। इस प्रॉब्लम में क्या दिया, इन ए नॉन मैग्नेटिक मीडियम। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख के खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद मेरे से वेरीफाई कर सकते हैं। तो कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए नॉन मैग्नेटिक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E naught cos omega t is applied, right? If the permittivity of the medium is epsilon and the conductivity is sigma, then the ratio of the amplitude of the conduction current density and displacement current density will be option A mu naught by omega A, option B sigma by omega E, option C sigma into mu naught by omega into epsilon, and option D omega into epsilon divided by sigma, right? So let's solve this question. तो बेसिकली मैं लिख देता हूँ कि क्या दिया हुआ है, E दिया हुआ है, कितना, E naught cos omega t, right? और क्या दिया हुआ है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दिया हुआ कितना, एप्सिलॉन, एंड कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम दिया हुआ है कितना, सिग्मा। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, राइट। दैट इज जेसी बाय जेडी कितना होगा, राइट। तुम लोग क्या जानते हैं, जेसी इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जेडी इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन इंटू डेल ई बाय डेल टी। यदि इन टर्म्स ऑफ, यदि आप फेजर इसको लिखें तो जेडी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जे डोल बाय डोल टी को फेजर में किसे प्लेस करते हैं, जे ओमेगा से, राइट। तो जे ओमेगा एप्सिलॉन इनटू ई वेक्टर, राइट। अब इस दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, इस दोनों का रेशियो हो जाएगा आपका जेसी बाय जेडी इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर बाय जे ओमेगा एप्सिलॉन ई वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल इक्वल टू सिग्मा बाय जे ओमेगा एप्सिलॉन, राइट। हमारा यदि हम दोनों साइड मॉड ले लेते हैं, मॉड ऑफ जेसी बाय जेडी, देन इट विल बी सिग्मा बाय omega epsilon, right? So which option is correct? So option B is correct option, right? Sigma by omega epsilon. ये आपका क्लासरूम प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्लासरूम प्रैक्टिस क्वेश्चन का ही। इसमें देखिए दिया, इन ए मीडियम वेयर नो डीसी फील्ड इज प्रेजेंट, the conduction current density at any point is given by JD. कंडक्शन करंट डेंसिटी आपको दिया हुआ है, सॉरी लिखा हुआ है कंडक्शन करंट डेंसिटी, लेकिन वो लिखा है जेडी के फॉर्म में, राइट। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, नॉट द कंडक्शन करंट डेंसिटी, राइट। द कंडक्शन करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन, सो करेक्ट दिस वन। इट इज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी at any point is given as JD equal to 5 cos 1.5 into 10 to the power 8 t ay vector, projection is towards ay meter square, right. So electric flux density in the medium will be, so we have to find electric flux density, that means we have to find out D vector, right. So option 1 is given 133.3 sine something. I think I need not to write this question because it's already in your material that I have provided to you. So I'm just going to solve it, right. So I no need to write these options, it's just a wastage of time, right. So I'm deleting this one, right. So what we have to do, we are provided with JD.
And what we have to find? We have to find D. So what we know? We know that JD is equal to what? Dole dy, that is इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को यदि हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमारा JD आ जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग फटाफट करते हैं इसको। यदि फर्दर यदि आप मॉडिफाई करेंगे तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, डी वेक्टर इज इक्वल टू, राइट, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, राइट, 3 इसको, राइट, दोनों साइड यदि आप इंटीग्रेट करेंगे, राइट, तो हमारा क्या आ जाएगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, so what we will get? We will get D vector that is equal to GD into dou t plus some constant, right? So let that constant be C. So no DC field is present. Here it is given that there is no DC field is present, right? So DC field is not there. DC is equal to 0, so we have to remove this component. There is no need to find the value of C, so I am not going to find the value of C, right? So the electric flux density is equal to how much? We have JD 5 cos 1.5 into 10 to the power 8t dt, right? So what we get? 5 sine 1.5 into 10 to the power 8t divided by 1.5 into 10 to the power 8, right? 5 into sine 1.5 into 10 to the power 8t divided by 1.5 into 10 to the power 8. So how much this will come? So solve using the calculator, you will get some value. So that will be the right answer, right? Coming to the next question, we have the next question. Yes, this question. Electric flux density in a medium is given and we have to find the magnetic field intensity in the medium. So the question is, this is again from the classroom practice question. I'm just writing a rough idea about the question. D vector is given. This is equal to 2.33 sine 3 into 10 to the power 8 t minus 0.2x ay microcoulomb per meter square, right? D vector is given and epsilon r vector is given, that is equal to 10, mu r is equal to 2, and what you have to find? Magnetic field intensity. You have to find H vector, right? D vector आपको दिया गया है, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि H वेक्टर क्या होगा, राइट? तो फटाफट कौन सा इक्वेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट? तो आपके पास दो ऑप्शन है, राइट? तो सिंस ये आपको सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा मीडियम दिया हुआ है, ये फ्री स्पेस नहीं है, यहाँ पर एप्सिलॉन वैल्यू दिया हुआ है, परमिटिविटी दिया हुआ है, राइट? तो यू कैन गो विथ आइदर ऑफ द टू इक्वेशन, राइट? तो हम चलते हैं इस इक्वेशन से, हम लोग चलते हैं यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन, राइट? तो सबसे पहले हमारा डी वेक्टर दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या मैक्सवेल इक्वेशन करता है? कर्ल ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डोल वी बाय डोल टी, right? Again, now we have to find the value of E first, E vector, right? So E vector is equal to what? Dou vector divided by epsilon. So if you will solve this one, you will get E vector is equal to how much? 1.5 into 10 to the power 4 sine 3 into 10 to the power 8t minus 0.2x ay, right? So if you will solve, it's just simple. It's very simple to find the E vector from the D vector. You have to just divide it by the
permittivity of the medium provided, right? So it is already given how much? It's given 10, and we have to multiply it with how much? Epsilon naught, right? You can take the value of epsilon naught 8.85 into 10 to the power minus 12, right? And you can multiply it with the 10 and then divide it to the d vector. You will get the electric field vector, right? Now what we have to do, we have found the E vector. So now dou E vector by dou t equal to curl of E vector, right? So we can write it as, if we will integrate both sides, right? So we can write just by simply writing the simplified version. Remove this one and write it directly in the integration form. So we just, I am taking this B vector will be equal to minus of curl of E vector to t, right? So what we have to do, we have to first find the curl of the E vector, and then we have to integrate with respect to time, right? So let's do it. So finding the curl of the vector, right? Curl of the E vector will be how much? Ax, Ay, Az, dou x, dou y, dou z, right? Since we are provided, you will see in the previous page, you will see here, we are provided with only Ay vector, right? So Ax component is 0 and Az component is 0, right? So I am going to put only the Ay component. So I am taking it as E, right? And this one is 0, this one is 0, right? So if you will simplify this one, what will you get? Ax. So this one will be how much? 0 minus 0. So this one is a function of x. So if you will differentiate with respect to z, it will be 0. So this component 0. Ay 0 and 0. So this will be also 0. Az component. So here we have to find it. So this will be equal to how much? Dou by dou x into E minus 0. So finally, curl of E vector will be equal to how much? Curl of E vector will be equal to dou by dou x E vector and Az component, right? So what we have already find the E vector. So we have E vector is 1.5 into 10 to the power 4 sine 3 into 10 to the power 8 t minus 0.2x, right? So I'm going to find it. So with differentiating it with respect to x, so you will get minus 0.2 into 1.5 to 10 to the power 4. Then we have cos 3 into 10 to the power 8t minus 0.2 x. Now this will be what? A z component, right? So now we will put it into the, which will see previous we have find out now. So we have to put this in this equation, and we have to integrate with respect to time, right? So I'm going to put this one in the, and we're going to find B vector will be equal to 3 into 10 to the power how much? 3 cos 3 into 10 to the power 80 minus 0.2x, right? Az component. So we have to integrate with respect to what? Integrate with respect to del t. So we will get the final answer as, we further simplify, you will get the final answer as 10 to the power minus 5 sine 3 into 10 to the power 80 minus 0.2x to, this will be a Az component in terms of Tesla, right? So now coming to the next question. So now you can pause this key and you can write the question first, and then you shall try it here, right?
So in this question, it is provided a perfect conducting filament containing a 250 ohm resistor is formed into a square as shown below. So I am writing this question. So this is not in your classroom practice question. So a perfectly conducting filament containing a 250 ohm. So let me. So next question is on the screen. आप देख रहे हैं इस समय क्या कर रहा है कि एक perfectly conducting filament containing a 250 ohm resistor is formed into a square as shown below. ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया गया है कि B वेक्टर दिया गया है, that is magnetic flux density आपको दिया गया है 6 cos 120 pi t minus 30 degree is a Tesla. और आपसे क्या पूछ रहा है कि the value of current I of t in the loop. अब यदि आप ध्यान से देखिए इसमें तो दो तरह से नोटेशन आपको दिया रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का, एक ये डॉट नोटेशन और दूसरा एक क्रॉस नोटेशन, राइट। डॉट नोटेशन का मतलब क्या है कि जो फील्ड लाइन से वो आपके तरफ आ रहा है, राइट, आपके तरफ आ रहा है, और क्रॉस का मतलब है कि आपसे दूर जा रहा है, राइट। अक्सर आप लोग ट्रेन में देखे होंगे, ट्रेन का जो लास्ट डब्बा होता है उसके पीछे जो देखेंगे तो क्रॉस का एक सिंबल रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेन है वो आपसे दूर जा रहा है। लेकिन यदि आप कोई ट्रेन आ रहा है आपकी तरफ तो इंजन के आगे आप देखेंगे उसके आगे डॉट सिंबल होता है, एक डॉट येलो कलर का एक डॉट लगा रहता है। इसका मतलब क्या है, जब भी आपको ट्रेन का डॉट दिखे तो इसका मतलब क्या समझिए कि ट्रेन आपकी तरफ आ रहा है, और यदि आप ट्रेन का क्रॉस देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ट्रेन आपसे दूर जा रहा है। उसी तरह से यदि आप इसमें देखिए इस फिगर में तो ये क्या है, डॉट है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो फील्ड है वो आपके तरफ है, राइट। तो हमको क्या करना है इसमें कि बी वेक्टर हमको दिया गया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, आई ऑफ टी, करंट पूछा जा रहा है। करंट फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, यदि हम इसमें इस एरिया में यदि हम इंड्यूस्ड वीएमएफ फाइंड कर लें, इंड्यूस्ड वोल्टेज फाइंड कर लें और उसको यदि हम रेजिस्टर से डिवाइड कर दें तो हमारा करंट निकल जाएगा, राइट। तो हम इंड्यूस्ड वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे, वीएमएफ। तो वीएमएफ हम लोग फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, हमको फ्लक्स चाहिए, राइट। और फ्लक्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को यदि हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी ईएमएफ इजकल टू माइनस डी फ्लक्स बाय डी टी, राइट। ये हम लोग जानते हैं पहले से, राइट। और हमारा ये फ्लक्स क्या है, B into ds, right? That is equal to flux density multiplied with the area, right? तो हम लोग फ्लक्स लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, यदि आप फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद द एरिया, तो पीछे हमारा इसको ध्यान से देखिए तो एरिया कितना आ जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर इसका इस साइड है और 0.5 सेंटीमीटर डायरेक्टली हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ds हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए फटाफट फाइंड करिए। हम इसलिए कर रहे हैं ऐसा क्योंकि दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स और वाई, राइट। ये फंक्शन ऑफ एक्स और वाई नहीं, ये क्या है, कांस्टेंट है, बी वेक्टर इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग विद द एरिया। लेकिन यदि आपका बी वेक्टर यदि किसी का फंक्शन होगा, राइट, एक्स वेक्टर का फंक्शन होगा या फिर वाई वेक्टर का फंक्शन होगा, तो इन दैट केस वी हैव टू इंटीग्रेट, राइट। अभी हम लोग शॉर्टकट मेथड पर जा रहे हैं, बस डायरेक्टली हम इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग द होल, क्योंकि इंटीग्रेशन करने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म डायरेक्टली हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वेक्टर को, राइट। सो फ्लक्स विल बी हाउ मच, बी वेक्टर मल्टीप्लाइड विद द एरिया। सो एरिया इज हाउ मच, 0. बी वेक्टर मल्टीप्लाइड विद द एरिया हमारा क्या है, 0.5, दिस इज इन सेंटीमीटर। सो यू कैन, आपके चॉइस पे है कि यदि आपका आंसर यदि मीटर में है या फिर यदि आप चाहते हैं तो मीटर में हम, आई डोंट थिंक इट्स रिलेवेंट टू गो विद द मीटर, सो डायरेक्टली गोइंग विद द सेंटीमीटर। तो राइट 0.5 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारा फाइनल कितना आएगा, ये बी वेक्टर के लिए यदि आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो आएगा, राइट, सो दैट विल बी फ्लक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, 6 into 0.5 square cos 120 pi t minus 30 degree, right? So
EMF is equal to how much? Minus del phi by del t. So this will be equal to how much? फिर यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो ये आपको आएगा, ये सब करने के बाद आपका आंसर फाइनल आ जाएगा EMF इज इक्वल टू 6 इंटू 0.5 स्क्वायर इंटू 120 0.5 square into 120 pi t minus 30 degree, right? So this will be your EMF, right? So the current will be equal to how much? The current is VEMF, so this is VEMF divided by R, right? तो R वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है? 250 दिया हुआ है। इसको आप 250 से डिवाइड करेंगे, जिस वैल्यू को यदि आप 250 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? विल बी इक्वल टू 2.26 इंटू साइन 120 पाई टी माइनस 30 डिग्री एम्पियर, राइट? माइनस 30 डिग्री एम्पियर। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंजेस है, राइट? आप यहाँ से ये सेंटीमीटर को हटा दीजिए और इसको मीटर में ही रखिए, राइट? दिस इज इन मीटर, राइट? यदि आप सेंटीमीटर में जाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा? आपको मीटर में कन्वर्ट करके फालतू का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। सो दैट कीप इट इन मीटर एंड डायरेक्टली सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप ध्यान से पढ़िए, पॉज कर लीजिए और पढ़िए इसको ध्यान से, आप खुद से पहले ट्राई करिए। इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई से ट्रांसमिशन लाइन एप्सिलॉन r इक्वल टू 1 दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका दिया हुआ है, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है? 100 बाय रो cos 10 to power 90 माइनस 6z, रो वेक्टर है, प्रोजेक्शन टू आर्स रो है, वोल्ट पर मीटर। द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज ABCD, आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, राइट? तो चलिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं। क्या पूछ रहा है हमसे इस क्वेश्चन में? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, राइट? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी हमसे पूछ रहा है, दैट इज JD हमसे पूछ रहा है, राइट? तो चलिए हम लोग JD फाइंड करते हैं, राइट? सो JD हम लोग क्या जानते हैं? JD इज इक्वल टू डोल dy, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डिवाइडेड बाय डोल t, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डोल बाय डोल t, राइट? और हमारा एप्सिलॉन का वैल्यू दिया हुआ है, राइट? क्या दिया हुआ है एप्सिलॉन का वैल्यू? प्रीवियस लाइन में देखिए, एप्सिलॉन का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 1, दैट इज फ्री स्पेस का बात कर रहा है, राइट? सो दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डोल वेक्टर डॉट t, राइट? तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू 100, हमारा क्या था इक्वेशन? 100 रो cos 10 to power 90 माइनस 6z, राइट? 100 बाय रो माइनस साइन 10 to the power 90 माइनस 6z 10 to the power 9, और हमारा किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स रो डायरेक्शन प्रोजेक्शन था हमारा, राइट? राइट? सो ये हमारा कितना आ जाएगा? माइनस 0.9 बाई रो साइन 10 to the power minus 90 माइनस 6j, ये प्रोजेक्शन किधर? टुवर्ड्स रो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, हेंस which option is correct? Minus 0.9 by rho, so option C is the correct option, right? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? और ये करंट कितना कैरी कर रहा है? 2 sin 10 to the power 9 t,
मिली एम्पियर। सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6 साइमन पर मीटर, और रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया हुआ है 4.6। आपसे क्या पूछा जा रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, राइट। क्या दिया हुआ है आपका, कंडक्शन करंट दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, राइट। तो आपको क्या फाइंड करना है, जे डी, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको फाइंड करते हैं, राइट। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमको क्या क्या दिया गया है, राइट। वो क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हमको गिवन है फर्स्ट हमारा एरिया, कितना, एरिया ऑफ द कंडक्टर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, कंडक्शन करंट दिया हुआ है हमारा 2 साइन 10 टू द पावर 90 मिली एम्पेयर में है, राइट। ये मिली एम्पेयर में, राइट। उसके बाद क्या दिया है हमारा, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, राइट। सिग्मा इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6 साइमन पर मीटर, और रिलेटिव परमिटिविटी हमको कितना दिया हुआ है 4.6। फाइंड क्या करना है, जेडी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। जेसी का वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं, राइट। ठीक है, जेसी का वैल्यू कितना होगा हमारा, आई कंडक्शन करंट को यदि हम एरिया से डिवाइड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, कंडक्शन करंट डेंसिटी, राइट। तो आईसी को यदि हम कंडक्शन करंट हमारा दिया हुआ है उसको यदि हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं, राइट, तो हमारा आ जाएगा कंडक्शन करंट डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू हम सिग्मा ई, राइट। जेसी इक्वल टू कितना हमारा होगा, सिग्मा ई के बराबर, राइट। तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ई वेक्टर, राइट। तो ई वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, आई सी बाय सिग्मा into area, right. IC by sigma into area, that will give us E vector, that is the electric field intensity, right. अब ये निकल गया, तुमको JD निकालना आसान होगा, क्योंकि JD इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू डोल डी बाय, सॉरी, यदि हम एप्सिलॉन पहले ले लिए तो D नहीं लेंगे, तब क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेंगे, राइट, बाय डोल डी, राइट। और हमारा इसका वैल्यू कितना है, रेशियो एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया हुआ है हमारा, इट इज गिवन 4.6, राइट। सो हमारा एप्सिलॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.6 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड पर मीटर, राइट। सो जेडी इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू दिस वन, तो हम किसको इसको करेंगे, एप्सिलॉन टू डोल बाय डोल टी इंटू ई के बदले हम क्या लिखेंगे, आई सी डिवाइडेड बाय सिग्मा ए, राइट, डिवाइडेड बाय सिग्मा ए, ठीक है। तो हमारा आईसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 साइन 10 टू द पावर 90 मिली एम्पियर। इसको हम लोग करते हैं नॉन इंटू डोल, ये सारे टर्म को इधर ले आते हैं जो कांस्टेंट टर्म है हमारा, डोल टी इंटू 2 साइन 10 टू द पावर 90 इंटू 10 टू द पावर -3, राइट। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए, राइट। तो कितना हमारा आंसर आएगा, 4.6 एप्सिलॉन के बदला 4.6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 10 टू द पावर 12, राइट, इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 cos 10 to the power 9 t into 10 to the power -3 divided by 2.5 into 10 to the power 6 सीमेंस पर मीटर, और हमारा क्या है, एरिया कितना है हमारा
10 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10 टू द पावर -4, राइट। ठीक है, इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जेडी कितना आएगा, जेडी वैल्यू विल बी इक्वल टू 32.6 नैनो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो इसी तरह से आप लोग और भी फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करिए, राइट। तो आप इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।